धम्मपद की गाथा संख्या 6। किसके कलह शांत होते हैं? कौशाम्बी के भिक्षुओं की कथा। कौशाम्बी के घोषिताराम में 500 भिक्षुओं के 2 समूह विनयधर और धर्म कथित रहते थे। एक समय उनमें विनय संबंधी साधारण बात पर फूट हो गई। भगवान ने बहुत समझाया किंतु नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझकर परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। तुम्हारे समान दोषी कोई नहीं है, जो कि तुम लोग मेरे पास प्रव्रजित होकर मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे। ऐसे उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा, परे च न विजानन्ति मयमेत यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति तथा सम्मन्ति मेधगा। अर्थात अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। गाथा संख्या 7। मार किसे नहीं डिगा सकता? चूलकाल और महाकाल की कथा। शेतव्य नगरवासी चूलकाल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान के पास आकर प्रव्रजित हो गए थे। महाकाल जो बड़ा था, प्रव्रजित होने के बाद थोड़े ही दिनों में अरहत्व पा लिया। छोटा चूलकाल प्रव्रजित होकर भी घर गृहस्थी और काम विलास की ही बातों को सोचने में अपना समय बिताया। एक समय भगवान उनके साथ जब शेतव्य नगर गए, तब चूलकाल की स्त्रियों ने उस पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिए। दूसरे दिन महाकाल की स्त्रियों ने भी वैसा करना चाहा, किंतु वह अपने रिद्धि बल से निकल आए। भिक्षुओं के पूछने पर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चूलकाल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता विचारता था, जैसे कि प्रपात के तट पर कोई दुर्बल वृक्ष हो, किंतु अशुभ देखते हुए विचरने वाला महाकाल शैल पर्वत के समान अचल है। कहकर इन गाथाओं को कहा, शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंभूतं भोजनम्यं अमत्तमय्युं कुशीतं हीनवीर्यं तं वेपसहति मारो वातो रुक्कं व दुर्बलं। शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। अशुभानपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंभूतं भोजनम्यं च मत्तय्यं सद्धं आरब्ध वीर्यं तं वेनपसहति मारो वातो शैलं व पब्बतं। अर्थात अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को नहीं गिरा पाती। साधु साधु।